नमस्कार साथियों, आईएमएन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मुकेश चौधरी आपका स्वागत करता हूं। स्वागत है आज की मैथमेटिक्स की क्लास में। जैसा कि आपको पता है कि हमारी इस क्लास में पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है, जिसमें हम चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर्स में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। और इसी सीरीज में हमने सबसे पहले अनुपात समानुपात है, औसत है, प्रतिशत है, एलसीएम एचसीएफ है, भिन्ने हैं और प्रॉफिट एंड लॉस, इन चैप्टर्स के बारे में बातें की। लाभ और हानि के बारे में हमारी चर्चाएं चल रही थी कि विगत परीक्षाओं में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं, क्योंकि और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं इनकी हम चर्चाएं कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को, आज की क्लास को। और आज की क्लास में आपका पहला प्रश्न है, वो क्या है? तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? 20 संतरों का लागत मूल्य 16 संतरों के बिक्री मूल्य के बराबर है, तो उन पर प्राप्त लाभ कितने प्रतिशत होगा? ये आपको बताना है कि हमारा लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो लाभ प्रतिशत के बारे में बताना है। जैसा कि आपको पता है कि ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी क्लास में कर चुके हैं। बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है और ये वन रक्षक परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। वन रक्षक परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न कहता है 20 संतरों का लागत मूल्य। देखिए, यहाँ लागत मूल्य का मतलब क्या है? लागत मूल्य का मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य यानी खरीदना। लागत मूल्य का मतलब होता है क्रय मूल्य यानी खरीदना। और 16 वस्तुओं का, संतरों का बिक्री मूल्य, बिक्री मूल्य का मतलब होता है बेचना, विक्रय मूल्य। यानी यहाँ कितनी वस्तुएं खरीदी गई? तो यहाँ 20 संतरे खरीदे गए और 16 संतरे बेचे गए। अब प्रश्न ने पूछ लिया है कि इसका लाभ बताइए। स्पष्ट तौर पे प्रश्न ने कह दिया है कि लाभ बताइए। कई बार प्रश्न वाला ये कह देता है कि लाभ अथवा हानि बताइए, तो आपको ये भी पता करना पड़ सकता है कि यहाँ लाभ होगा या हानि होगी। और इसके लिए मैंने बहुत अच्छा सा कंसेप्ट बता रखा है। ऐसे प्रश्नों में आपको प्रश्न की लैंग्वेज से ये पता चल जाता है कि यहाँ लाभ होगा कि हानि होगी। अगर प्रश्न वाला ये कहे कि ज्यादा वस्तुएं खरीद के आगे कम वस्तुएं सेल की हैं, आगे कम वस्तुएं बेची हैं, तो इसका मतलब है उसने ज्यादा वस्तुएं खरीदी, कम बेची और उसके पैसे पूरे हो गए और इसी दौरान उसके पास वस्तुएं बच गई। और बची हुई वस्तु हमेशा क्या होती है? लाभ होती है। और अगर प्रश्न वाला ये कह दे कि वस्तुएं कम खरीदी लेकिन पैसे पूरे करने के चक्कर में वस्तुएं ज्यादा बेचनी पड़ी, तो उस कंडीशन में क्या होगी? हानि होगी। और इसी क्रम में मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में चाहे लाभ हो और चाहे हानि हो, इनका प्रतिशत ज्ञात करने का तरीका क्या होता है? वस्तु का अंतर। क्या मेथड होता है? वस्तु का अंतर बटा बेची वस्तु गुणा 100। वस्तु का अंतर बटा बेची वस्तु गुणा 100। सभी को नमस्कार, राम राम। सभी को नमस्कार, स्वागत है सबका क्लास में। एक बार सभी फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी नए विद्यार्थी है वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाली क्लासेस के वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और गुणा 100 लिखेंगे। तो देखिए, वस्तु का अंतर हमने ऐसा क्यों किया ये भी मैं बहुत बार बता चुका हूं। जब भी किसी व्यक्ति को लाभ या हानि होती है वस्तुओं के आधार पे, तो वहां हमेशा लाभ और हानि की गणना बेची हुई वस्तु के आधार पे करते हैं। और अगर किसी व्यक्ति को लाभ या हानि होता है रुपयों के आधार पे, तो वहां गणना हमेशा क्रय मूल्य के आधार पे करते हैं। तो यहाँ 20 वस्तुएं खरीदी है और 16 उसने बेची है और उसके पैसे पूरे हो गए। तो खरीद के लाया 20, बेची मात्र 16, 4 वस्तुएं बच गई और ये बची हुई वस्तुएं उसके लिए क्या है? लाभ है। तो यहाँ क्या होगा? लाभ होगा। और लाभ हुआ किसका? 4 वस्तुओं का। तो बात अगर वस्तुओं की आई है तो हम वस्तु के आधार पे लाभ या हानि ज्ञात करेंगे। तो वस्तु का अंतर बटा बेची वस्तु गुणा 100, ये अप्रोच अप्लाई करेंगे और कैलकुलेशन कर दीजिए। वस्तु का अंतर कितना है? 20 और 16 के बीच में अंतर 4 का। बेची हुई वस्तु 16 और गुणा 100। हल कर दो, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 100 में 4 का भाग दोगे तो आंसर आ जाएगा 25%। आंसर कितनी आ जाएगा? 25%। ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं सबको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी बात। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस? कर सकते हो? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फटाफट एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दीजिए। जो नए विद्यार्थी हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सबको नमस्कार, सबको राम राम। आइए शुरू करते हैं आगे का प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न, एक वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है। यदि इसे 20% हानि से बेचा जाता तो विक्रय मूल्य 100 रुपए कम होता। अब हमें पता है ये बात, अगर किसी वस्तु को हमने लाभ पे बेच दी तो इसका मतलब पैसे ज्यादा मिले हैं।
और उसी वस्तु को अगर हम हानि पे बेचें तो पैसे कम मिलेंगे। और यही बात प्रश्न ने कही है कि 20% लाभ पर बेचा है, अगर उसको 20% की हानि पर बेचता तो पैसे कम मिलते, और कितने, 100 रुपए कम मिलते। यानी विक्रय मूल्यों का अंतर दे रखा है 100 रुपए। अब रुपयों में तो अंतर दे रखा है, हमें प्रतिशत में अंतर ज्ञात करना है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है फायरमैन एग्जाम में 2022 को। तो यहां देखिए, अगर वस्तु 20% लाभ पर बिकेगी तो कितने में बिकेगी, 120% में। क्यों, क्योंकि लाभ को हमेशा 100 में जोड़ के लिखते हैं, और लाभ को 100 में जोड़ के लिखते हैं तो वो विक्रय मूल्य बन जाता है। तो अगर वस्तु 20% लाभ पर बिके तो 120% में बिके, और अगर वस्तु 20% की हानि पर बिकेगी तो कितने में बिकेगी, 80% में। क्यों, क्योंकि हानि को 100 में से घटा के लिखते हैं, और हानि को 100 में से घटाते ही वो क्या बन जाता है, विक्रय मूल्य। तो अगर 20% लाभ पर बेचेंगे तो 120% में, अगर 20% हानि पर बेचेंगे तो 80% में। और इन दोनों के विक्रय मूल्यों का अंतर कितना दे रखा है, तो क्वेश्चन ने कहा है अंतर 100 रुपए है। दोनों का अंतर कितना है, 100 रुपए। तो बराबर में 100 रुपए सोल्व कर दो। वास्तव में 120 और 80 का अंतर कितना होता है, 40%। और 40% का मान क्वेश्चन ने कितना दे रखा है, 100 रुपए। तो 40% का मान 100 है तो तुरंत 1% का मान निकाल लो, 100/40। और हमें क्या चाहिए, वस्तु का क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। अगर हमें किसी भी प्रश्न में क्रय मूल्य दिया है तो इसका मतलब 100% का मान दिया है। और अगर हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो इसका मतलब 100% का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न ने पूछा है क्रय मूल्य क्या है, तो 100% का मान ज्ञात करना है। एक का मान है 100/40, हमें चाहिए 100 का मान, तो गुणा कर दो 100 से, सॉल्व कर दो, 0 से 0 काट दो, 4 एकम 4, 25 चौके 100। अब 25 का 10 से गुणा करोगे तो आंसर आ जाएगा 250 रुपए। आंसर कितना आ जाएगा, 250 रुपए। ये क्या है, 100% का मान है। और 100% क्या होता है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना आ गया है, 250 रुपए। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर है। कर सकते हो इस प्रकार के प्रश्नों को। उम्मीद करता हूं सबको बहुत अच्छे से बात समझ में आई होगी। कर लोगे ऐसे प्रश्न अगर आएंगे तो। बहुत ही सामान्य से प्रश्न है, बहुत ही जनरल से क्वेश्चन है। और मैंने सभी प्रश्नों में, देखो सारे के सारे क्वेश्चन पिछले कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं, और मैंने सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इजी वे से, बहुत ही सामान्य तरीके से आपको बताए हैं। बहुत ही सिंपल सिंपल कंसेप्ट बताए हैं, बहुत ही सामान्य मेथड बताए हैं। ऐसे ही आसान आसान कंसेप्ट को अगर सीखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं पूरा सिलेबस आपको यही यूट्यूब के माध्यम से करवाने वाला हूं। इस सीरीज के बाद में पूरे सिलेबस की सीरीज लेके आऊंगा। आने वाली वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, इसलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जो भी विद्यार्थी क्लास देख रहे हैं वो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए, और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु को 560 रुपए में बेचने से हुई हानि 720 रुपए में बेचने से हुए लाभ से 50 रुपए अधिक हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। और ये प्रश्न पूछा गया है रीट L2 में, और वो भी कब, 2022 को सेकंड शिफ्ट में। रीट L2 में लेवल 2 जो मैथ साइंस का पेपर होता है उसमें पूछा गया है। बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है, देखिए कैसे करेंगे। हालांकि ऐसे प्रश्नों में मैं आपको एक सिंपल और सामान्य अप्रोच बता देता हूं। जब भी कोई ऐसा प्रश्न आता है कि किसी वस्तु को इतने में बेचा तो होने वाली हानि जो है इतने में बेचने से हुए लाभ के बराबर है, या उससे कम है, या उससे ज्यादा है, ऐसे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो एक सिंपल तरीका बता देता हूं, बिल्कुल सिंपल तरीका। यहां जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं उनको जोड़ के आप क्या कर दोगे, 2 से भाग लगा दीजिए। हालांकि ऐसे क्वेश्चन मोस्टली तो यूं आते हैं कि किसी वस्तु को 560 रुपए में बेचने से हुई हानि 720 रुपए में बेचने से हुए लाभ के बराबर है, ऐसा आता है लगभग प्रश्न। तो अगर बात बराबर की आ जाए तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे, आपके पास क्रय मूल्य आ जाएगा। अगर प्रश्न कह दे कि लाभ से ज्यादा है हानि, तो फिर तीसरी संख्या और मिलेगी, उसको भी जोड़ के 2 का भाग लगा दोगे। अगर आपको ये प्रश्न कह दे कि लाभ से हानि कम है, तो फिर ये तीसरी संख्या जो है उसको घटा दोगे। बिल्कुल सामान्य सा मेथड है। तो यहां जितनी भी संख्याएं आई है सबको जोड़ दो, तो क्या आया है, 560 प्लस 720 प्लस 50, तीनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो, क्रय मूल्य आ जाएगा। जोड़ दीजिए सबको, 5 2 7 और 6 13, बच गया 1, 7 और 5 12 और 1 13, 1330 में 2 का भाग लगा दीजिए। तो 6 दूनी 12, 1 6 दूनी 12, 1 5 दूनी 10, 665 रुपए। ये लो, बिल्कुल सामान्य से अप्रोच है। क्या ऐसा ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर 1, ये लो।
बहुत ही जनरल सा मेथड है। जितनी भी संख्याएं दी होती हैं हम उन सबको जोड़ के 2 का भाग लगा देते हैं तो हमारे पास क्रय मूल्य आ जाता है। ज्यादातर एग्जाम में जब प्रश्न आता है तो सीधा ही आता है, किसी वस्तु को 560 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि 720 रुपए में बेचने पर होने वाले लाभ के बराबर है। अगर वो बराबर कह दे तो भी इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाओगे। अगर वो ये कह दे कि हानि जो है वो लाभ से ज्यादा है तो जितनी ज्यादा है उसको भी इनमें जोड़ दोगे और 2 का भाग लगा दोगे। अगर प्रश्न वाला कहे कि हानि कम है, हानि क्या है, कम है, लाभ ज्यादा है, तो लाभ ज्यादा हो यानी हानि कम हो तो आप तीसरी संख्या को इन दोनों के जोड़ में से घटा दोगे और 2 का भाग लगा दोगे। बिल्कुल सामान्य से अप्रोच है। अगर ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन मेथड से करोगे तो भी उत्तर आएगा। ऑप्शन मेथड से कैसे? सपोज कीजिए कि हमने पहला ऑप्शन उठाया 665 रुपए और इस ऑप्शन को रख के देखते हैं। अब अगर उसने 665 में वस्तु खरीदी है और वो 560 में बेचे तो हानि कितने की हुई? तो 665 से 560 घटा दीजिए, 105 रुपए की हानि हुई। हानि कितने की हुई? 105 की। और 665 की खरीद के प्रश्न कह रहा है 720 में बेच दे, तो अगर वस्तु 720 में बिक जाए तो लाभ कितने का होगा? तो 665 की खरीदी 720 में बेच रहा है, लाभ कितने का हुआ? तो 665 और 720 को आपस में घटा लो, कितने का हुआ? 55। अब प्रश्न ने क्या कहा कि ये जो हानि है वो इस लाभ से 50 ज्यादा है, तो क्या इस लाभ में 50 रुपए और जोड़ दें तो ये 105 बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है। तो इसका मतलब ऐसा ऑप्शन जो प्रश्न की सारी शर्तें पूरी करे वो आपका सही उत्तर है। तो आप ऑप्शन मेथड से भी कर सकते हो। आपने एक ऑप्शन उठाया, हानि पता की कि 665 रुपए में वस्तु खरीदी और 560 में बिक गई तो हानि 105 की है, और यही वस्तु 665 में खरीद के अगर वो 720 में बेचे तो 55 का लाभ है। अब प्रश्न ने क्या कहा कि ये जो हानि है वो इस लाभ से 50 ज्यादा होनी चाहिए, तो लाभ से 50 ज्यादा है क्या? है। 55 से 50 और ज्यादा कर दे तो 105 बनता है। इसका मतलब पहला ऑप्शन ऐसा है जो प्रश्न की सारी शर्तें पूरी करता है, तो यही आपका सही उत्तर है। और अगर इसको प्रॉपर मेथड से करना चाहते हो तो मैं प्रॉपर मेथड से आपको बता देता हूं। पूरा इसको कंसेप्ट से क्लियर करना चाहते हो तो पूरा कंसेप्ट से कैसे क्लियर करोगे? प्रश्न ने क्या कहा, किसी वस्तु को हमें पता नहीं कितने में खरीदा। सपोज कर लेते हैं कि क्रय मूल्य जो है वो x रुपए है, क्रय मूल्य कितना होगा? x रुपए। अब जैसे जैसे प्रश्न ने कहा है वैसे वैसे कर दो। x रुपए की वस्तु खरीदी और 560 में बेची तो हानि कितने की हो जाएगी? x माइनस 560। और 720 में बेचे तो लाभ कितना हो जाएगा? तो 720 विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दो, ये लाभ हो जाएगा। ये तो हानि है, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाया और विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाया तो लाभ है। प्रश्न ने कहा कि ये जो हानि है ये इस लाभ से 50 ज्यादा है, तो लाभ में अगर 50 और जोड़ दें तो ये हानि के बराबर होना चाहिए। सॉल्व कर दो, उत्तर आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, ये प्लस का 50 है, इसको बराबर से इधर भेज दो, माइनस का हो जाएगा। तो x माइनस का 560 माइनस का 50 बराबर 720 माइनस का x। x माइनस के दोनों माइनस के हैं तो 560 में 50 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 610। कितना हो जाएगा? 610 बराबर 720 माइनस x। सॉल्व कर दो। ये माइनस का x है, इसको इधर भेज दो, ये माइनस का x है, बराबर से इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x और x कितने हो जाएंगे? 2x। ये माइनस का 610 है, इसको उधर भेज दो, ये माइनस का 610 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो 720 प्लस 610 दोनों को जोड़ोगे तो 1330 हो जाएंगे। 2x का मान 1330 है तो x बराबर कितना हो जाएगा? 1330 बटा 2। 1330 में 2 का भाग दोगे तो 665, और ये x का मान आ गया, और x हमने क्या माना था? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है? 665 रुपए है। आप चाहो तो ऐसे पूरा कंसेप्ट से कर सकते हो, वरना सबको जोड़ के 2 का भाग लगा दीजिए, वरना ऑप्शन से उठा लीजिए। उम्मीद करता हूं अच्छे से सारी बात समझ में आई होगी। ये रीट L2 में पूछा गया था, बिल्कुल सिंपल सा सामान्य से कंसेप्ट पे क्वेश्चन था, बहुत ही साधारण सा प्रश्न था। तो उम्मीद करता हूं सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कर लोगे ना इस प्रकार के प्रश्नों को? चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। फटाफट एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए सभी। अगला प्रश्न क्या कहता है? ये भी रीट L2 में आया हुआ है 2022 को, सेकंड शिफ्ट में। ये भी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखिए। प्रश्न क्या कहता है? 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं,
और मैंने बहुत अच्छे से अप्रोच बताई है इस टाइप के क्वेश्चन में। लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, लाभ और हानि से। 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय का मतलब होता है बेचना और क्रय का मतलब होता है खरीदना। खरीद के कितनी वस्तुएं लाया? 6। बेचनी कितनी पड़ी? 7। अब 6 खरीद के लाया और 7 बेचनी पड़ी, तब जाके पैसे पूरे हुए। खरीद के तो घर पे लाया था 6, आगे बेचनी कितनी पड़ी? 7। इसका मतलब एक वस्तु घर से और बिक गई और तब जाके पैसे पूरे हुए। तो अगर वस्तु घर से बिकी है तो उसको क्या होगी? हानि। और हानि ज्ञात करने का तरीका, तो तरीका चाहे लाभ हो चाहे हानि, अगर बात वस्तुओं की चल रही है तो हमें बेची हुई वस्तु के आधार पे कैलकुलेशन करनी है। तो तरीका वही है, मेथड वही है, वस्तु का अंतर बटा बेची वस्तु गुणा 100। बेची वस्तु गुणा 100 सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो वस्तु का अंतर कितने का? तो 1 का। बेची हुई वस्तु कितनी? तो बेची हुई वस्तु कितनी है हमारे पास? विक्रय कितनी की है? 7 और गुणा 100। सॉल्व कर दो। 100 में 7 का भाग दोगे तो 14 7 98, शेष बच गए 2/7% की क्या है? हानि। तो 14 सही 2/7, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं अच्छे से सबको समझ में आ गई होगी बात। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन? बहुत बढ़िया, शाबाश। फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। डेली हमारी ये क्लास आती है, रेगुलर जुड़िए इस क्लास से, क्योंकि PYQs जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आजकल लगभग एग्जाम में ये पीछे के क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं। तो सभी जुड़ जाइए, सबको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ भी। मैंने सारे के सारे चैप्टर आपको PYQs करवाए हैं, आगे भी हम और जैसे साधारण ब्याज है, चक्रवर्ती ब्याज है, इनके PYQs भी करेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, चीनी की कीमत में 20% की कमी एक गृहिणी को 240 रुपए में 6 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदने में सक्षम बनाती है। ऐसे प्रश्न अगर आपको याद हो, ध्यान हो, तो हमने परसेंटेज के चैप्टर में, प्रतिशत के चैप्टर में भी ऐसे प्रश्न किए हैं कि किसी भी वस्तु के मूल्य में कमी हो जाए या वृद्धि हो जाए तो उससे कोई व्यक्ति वस्तु को ज्यादा खरीद लेता है या कम खरीद लेता है। और मैंने कहा था यहाँ 2 प्रकार की बातें पूछी जाती हैं। आपको इनिशियल प्राइस भी पूछा जा सकता है, यानी प्रारंभिक मूल्य, पहले वस्तु क्या रेट थी, और उसके बाद घटा या बढ़ा हुआ मूल्य भी पूछा जा सकता है। दोनों बातें मैंने आपको ज्ञात करनी सिखाई थी। और ये प्रश्न वनरक्षक में पूछा गया है 2022 में, पहली शिफ्ट में 2022 में पूछा गया है। प्रश्न क्या कहता है? चीनी की कीमत में 20% की कमी हो गई, तो जिसके कारण एक गृहिणी 240 रुपए में 6 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद लेती है। तो चीनी का प्रति किलोग्राम मूल कीमत क्या है? मूल कीमत का मतलब प्रारंभिक मूल्य। और अगर हमें इनिशियल प्राइस फाइंड करना है, प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है, तो मैंने बहुत सामान्य सा तरीका आपको बताया था प्रतिशत के चैप्टर में। तो प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करने के लिए कमी, अगर कमी होती है तो हम कमी बटा 100 माइनस कमी लिखेंगे। और अगर यहाँ वृद्धि होती है तो हम वृद्धि बटा 100 प्लस वृद्धि लिखेंगे, क्योंकि कमी को 100 में से घटा के लिखते हैं और वृद्धि को हमेशा ही 100 में जोड़ के लिखते हैं। इनटू रुपए बटा केजी, गुणा में हम क्या लिखेंगे? रुपए बटा केजी। कितने रुपए की बात चल रही है और कितने किलोग्राम की बात चल रही है। कई बार वस्तुएं जो होती है वो काउंटेबल होती है, गिनने योग्य होती है, तो वहां वस्तुओं की संख्या दी होती है, तो किलोग्राम की जगह वस्तुओं की संख्या लिख दोगे। जैसे उसने कह दिया 5 संतरे 20 नारियल, तो वहां किलोग्राम की जरूरत नहीं होती, वह वस्तुओं की संख्या लिखनी होती है। 5 संतरे हैं तो 5 लिख दो, 20 नारियल है तो 20 लिख दो, ठीक है। कमी कितने की बताई है? 20 की, तो 20 बटा 100 में से 20 घटा के लिखिए 80, गुणा रुपए कितने बताए? 240, और किलोग्राम कितने बताए? 6। सॉल्व कर दो। 20 चौके 80, 4 छके 24, और 60 में 6 का भाग दोगे तो उत्तर आएगा 10 रुपए पर केजी। तो आंसर कितना आ जाएगा? 10 रुपए प्रति केजी। तो ये है 10 रुपए प्रति किलोग्राम। मूल कीमत पूछी है, प्रारंभिक मूल्य पूछा है, तो प्रारंभिक मूल्य कितना आएगा? 10 रुपए पर केजी। ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गई होगी बात। अगर इसी में घटा हुआ मूल्य और पूछ लेता तो हम घटा हुआ मूल्य ज्ञात कर देते। ये 10 रुपए किलो थी पहले चीनी, अब इसमें 20% की कमी हो गई है, तो 10 का 20% कितना होता है? 2 रुपए। 2 रुपए की कमी हो गई है, तो अब चीनी क्या रेट हो गई है? 8 रुपए किलो। अगर घटा हुआ मूल्य पूछे तो 8 रुपए किलो,
और अगर प्रारंभिक मूल्य पूछे तो 10 रुपए किलो। ये दोनों बातें याद करनी सिखाई है मैंने प्रतिशत के चैप्टर में, बहुत अच्छे से सिखाई है। तो 8 रुपए किलो और 10 रुपए किलो। प्रारंभिक कीमत पूछे तो 10 रुपए किलो, अगर प्रारंभिक कीमत न पूछ के घटा हुआ मूल्य पूछे तो यहां तक की कैलकुलेशन करनी है, पहले प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है, उसके बाद घटा हुआ मूल्य भी हम ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी बात। कर लोगे ऐसे प्रश्नों को। चलो नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिए और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये भी वन रक्षक 2022 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। वन रक्षक 2022 में पूछा गया प्रश्न है और इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने पहले किए थे। प्रश्न क्या कहता है देखिए, एक व्यापारी अपने माल पर 80% अधिक अंक का अंकन करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, वन रक्षक 2022 में शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है प्रश्न। एक व्यापारी अपने माल पर 80% अधिक का अंकन करता है और 25% की छूट देता है। इसके अलावा अपना माल बेचते समय 10% वजन भी कम तोलता है, तो व्यापारी का शुद्ध लाभ क्या है। अब इस प्रश्न को पढ़ के जरा गौर से दिमाग दौड़ाइए, अपने दिमाग के घोड़ों को खुला छोड़िए और देखिए प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। प्रश्न ने पूछा है कि उसका शुद्ध लाभ क्या है, यानी शुद्ध लाभ का मतलब टोटल उसने कितना प्रॉफिट कमाया है, कुल लाभ कितना है। और इस प्रश्न में व्यक्ति 2 बार लाभ कमा रहा है। 2 बार कब, पहले अपने माल पर 80% ज्यादा रेट लगा देता है और इस पर फिर सिर्फ 25% की छूट देता है और माल बेच देता है। तो उसने लाभ कमाया, 80% ज्यादा रेट लगाया और 25% की छूट दे दी और वस्तु बेच दी, तो इसका मतलब उसको प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है। दूसरी बार उसने फिर लाभ कमाया, 2 बार लाभ कमाएगा। फिर उसने जब सामान बेचा तो बेचते समय 10% वजन भी कम दिया और 10% वजन कम तोला तो वस्तु की मात्रा और बचा ली उसने, यानी वस्तु की मात्रा के आधार पर भी लाभ कमा लिया। तो इसने 2 बार लाभ कमाया है और ये 2 बार लाभ कमाने के बाद टोटल कितना लाभ कमाता है ये आपको बताना है। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि इसने 2 अलग अलग बार जो लाभ कमाया वो कितना कितना कमाया। अगर ये पता चल जाए कि उसने दोनों बार में कितना कितना लाभ कमाया तो हम दोनों की कैलकुलेशन एक साथ कर देंगे और टोटल लाभ पता कर लेंगे। तो इसके लिए हमें पहले दोनों स्थितियों में, दोनों कंडीशन में उसने कितना कितना प्रॉफिट कमाया ये पता करना पड़ेगा। तो पहली लाइन के अकॉर्डिंग, पहली जो लाइन लिखी हुई है उसके अनुसार अगर हमें लाभ पता करना है तो ये अंकित मूल्य वाले कंसेप्ट पे करना है। अब प्रश्न क्या कहता है, अपने माल पर 80% ज्यादा अंकन करता है, क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है और इसने 80% ज्यादा लगाया तो अंकित मूल्य कितना, 180। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से हमेशा ज्यादा होता है और क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, लेकिन अंकित मूल्य 80 ज्यादा है तो 100 तो क्रय मूल्य था, 80 ज्यादा तो इसका मतलब अंकित मूल्य हो गया 180। छूट कितने की दी, 25 की, तो 100 में से 25 घटा के लिखिए क्योंकि छूट को 100 में से घटा के ऊपर लिखते हैं, बटा 100। हल कर दो, उत्तर आ जाएगा 0 से, अच्छा 25 दिया 75 और 25 चौका 100, ये लो 4 एकम 4, 4 चौके 16 और 5 चौका 20। 45 का 3 से गुणा करोगे 135, कितना आया 135। अगर उत्तर आए 100 से ज्यादा तो होता है लाभ, अगर उत्तर आए 100 से कम तो होती है हानि। उत्तर 100 से ज्यादा है तो यहाँ 35% का लाभ हो गया, ये पहली कंडीशन है, पहली शर्त पे उसे 35% का लाभ हुआ। दूसरी शर्त पे लाभ कितना कमाया, दूसरी शर्त की अगर बात करें तो दूसरी शर्त यहाँ पे क्या थी, अब की बार उसने क्या किया, अब की बार उसने वस्तु बेची और बेचते समय 10% वजन कम किया। अगर 1 किलो वस्तु है तो उसको 10% कम तोलता है और मैंने आपको बताया था कि जब भी वस्तु के आधार पे लाभ या हानि होती है तो उसकी गणना कैसे करते हैं, तो लाभ कितना कमाएगा, तो लाभ प्रतिशत बराबर त्रुटि बटा वास्तविक तोल, बटा वास्तविक तोल और गुणा 100। मैंने ये फॉर्मूला बताया था, अप्रोच बताई थी। त्रुटि 10% वजन कम तोलता है, 1 किलो वस्तु है यानी 1000 ग्राम है तो उसका 10% कितना होगा, 100 ग्राम, तो त्रुटि करता है ये 100 ग्राम की और तोलता कितना है 900 ग्राम, गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो तो लाभ आ गया 100/9% का, 100/9% का। पहली बार लाभ कमाया 35% का, दूसरी बार लाभ कमा रहा है 100/9 का, लेकिन उसे टोटल कितना लाभ हो गया, तो कुल लाभ पता करना है और कुल लाभ पता करने के लिए हम क्या करेंगे,
हमें चाहिए कुल लाभ। तो कुल लाभ कितना हो जाएगा या शुद्ध लाभ कितना हो जाएगा। पहली बार लाभ कमाया 35 का, तो लाभ को 100 में जोड़ के लिखिए 135। दूसरी बार लाभ कमाया 100/9 का, इसको भी 100 में जोड़ के लिखिए। मैं यहाँ थोड़ा सा बता रहा हूँ कैलकुलेशन करके। 100/9 को अगर हम 100 में जोड़ेंगे तो 9 का 100 से गुणा करोगे 900, 900 में 100 जोड़ोगे तो 1000/9 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1000/9। तो ये लो, इसको जोड़ोगे तो 1000/9। ऊपर दो संख्याएं लिखी है तो बटा में 100 लगा दीजिए, तो भाग में लिखते हैं 1 बार 100। सॉल्व कर दो, 2 0 से 2 0 काट दो, 9 एकम 9, 15 निमा 135, 15 का 10 से गुणा करोगे तो 150%। तो लाभ कितना आ गया 150%। ये 100 से कितना ज्यादा है 50 ज्यादा है, तो कुल लाभ कितना हो जाएगा 50% का। कितना हो जाएगा 50% का। 100 से जितना ज्यादा उत्तर आएगा उतने का लाभ हो जाएगा। तो कुल लाभ यहाँ पे कितना है 50% का। इसने पहली बार में तो लाभ कमाया 35% का और दूसरी बार में कमाया 100/9 का। दोनों बार लाभ लाभ कमाए हैं तो दोनों बार 100 में जोड़ जोड़ के लिखेंगे, बटा में 100 लिखेंगे। तो 135 और ये 1000/9, बटा में एक बार 100 भी लगाना है तो बटा में 100 लग जाएगा। 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 135 में 9 का भाग दोगे तो 15, 15 का 10 से गुणा करोगे तो उत्तर आएगा 150। अगर उत्तर आए 100 से ज्यादा तो होता है लाभ, अगर उत्तर आए 100 से कम तो होती है हानि। उत्तर 100 से ज्यादा आया इसका मतलब लाभ है। कितना ज्यादा आया है 50 ज्यादा आया है, इसका मतलब लाभ कितने परसेंट का है 50% का है। उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से समझ में आई होगी बात। कर लोगे क्या इस प्रकार के प्रश्नों को, कर लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट और देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। एक बार फटाफट सभी क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न पटवार मेन एग्जाम में पूछा गया है 2016 को। प्रश्न क्या कहता है देखिए ध्यान से। प्रश्न क्या कहता है, एक व्यक्ति अपने धन की 20% राशि से वंचित हो जाता है। एक व्यक्ति है वो अपने जो भी इनकम है उसके 20% से वंचित हो जाता है। वंचित होने का मतलब है 20% उसको मिलता नहीं है, यानी 20% की कमी हो जाती है। और शेष राशि में से, अब 20% की कमी तो पहले ही हो गई, जो भी राशि बची उसमें से 25% खर्च और कर देता है, 25% की फिर से कमी हो गई। अब पहले 20 की कमी हुई तो 100 में से 20 घटाओ 80, क्योंकि कमी को 100 में से घटा के लिखते हैं। फिर 25 की फिर से कमी हो गई तो कमी को फिर से 100 में घटा के लिखेंगे, तो 100 में से 25 घटाओ 75। ऊपर दो संख्याएं लिखी है तो बटा में 100 लिख दो। कमी होने के बाद उसके पास पैसे कितने बचे पता कर लो, तो सॉल्व कर दो। 25 दिया 75, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 20 चौके 80, 20 दिया 60। उसके पास कितने रुपए बचने चाहिए 60 रुपए। पहले 20% की कमी हो गई क्योंकि ये तो मिला ही नहीं, तो उसे 80% मिला। और 80 में से भी उसने 25% खत्म कर दिया, इसका मतलब 75% बचा। तो 80 का 75% ज्ञात कर लिया। या यूं कहें कि कमी को 100 में से घटा के लिखते हैं, तो 2 बार कमी हुई है तो दोनों बार 100 में से घटा घटा के लिख दिया। ऊपर 2 संख्याएं थी तो भाग में 1 बार 100 लिख दिया। कैलकुलेशन करेंगे तो उत्तर आ जाएगा। और उत्तर में क्या आएगा, कमी के बाद शेष बची हुई राशि, कि अगर उसके पास कमी होगी तो उसके पास 60 रुपए शेष बचने चाहिए। लेकिन प्रश्न वाले ने कितने बताए हैं 480। प्रश्न वाला कह रहे नहीं उसके पास 480 शेष बचने चाहिए। हमारे अनुसार तो 60 रुपए शेष बचते हैं, प्रश्न वाला कह रहे हैं 480 बचते हैं। इसका मतलब हमारे 60 का मान इनके 480 के बराबर है। तो हमारे 1 का मान कितना हो जाएगा 480/60, 8। 1 का मान कितना हो जाएगा 8 रुपए के बराबर। और कोई भी राशि होती है वो अपने आप में 100% होती है, तो 100 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान अगर 8 है तो 100 का मान कितना हो जाएगा 800 रुपए। इसका मतलब उसके पास प्रारंभ में जो राशि थी वो कितनी थी 800 रुपए। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। उस व्यक्ति के पास प्रारंभ में कितनी राशि थी। ये चीजें अगर आप कंसेप्चुअली करोगे, पूरा चैप्टर करते हैं तो उस टाइम आपको बहुत अच्छे से समझ में आती है। और मैंने जब ये चैप्टर करवाया था आपको प्रतिशत वाला, तो इसमें खास तौर पे ये कमी वाला पॉइंट करवाया था मैंने। इसमें भी 2 प्रकार की कमी, 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो हर बार व्यक्ति अपनी कुल आय में से खर्चा करता रहे और अंत में शेष जो राशि होती है उसके अनुसार पूरी राशि ज्ञात करनी होती है। और दूसरा, इसमें दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि व्यक्ति हर बार खर्चा करने के बाद शेष बची हुई राशि में से अगला खर्चा करे और अंत में बची हुई राशि के अनुसार आपको कुल राशि ज्ञात करनी हो। तो जहां शेष शब्द का यूज होता है वहां 100 में से घटा घटा के लिखते हैं,
और जहां कुल आय में से हर बार का खर्चा होता है वहां टोटल खर्चे को जोड़ लेते हैं और कुल में से घटा देते हैं, शेष को शेष के बराबर रखते हुए कैलकुलेशन कर देते हैं। तो ये बहुत अच्छे से कंसेप्ट मैंने क्लास में क्लियर करवाया है, बहुत ही सिंपल सी अप्रोच है। तो कमी के बाद उसके पास 60 रुपए बचने चाहिए, प्रश्न वाला कह रहा है 480 बचने चाहिए, इसका मतलब 60 का मान 480 है तो 1 का मान 8 है और 100 का मान 800 है, तो उस व्यक्ति की आय क्या थी, 800 रुपए थी। ये वाला प्रश्न ने पूछा है, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर लोगे ना सभी ऐसे क्वेश्चंस को, सबको समझ में आ रहा है फटाफट, बहुत बढ़िया, शाबाश, सबको समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से। फटाफट एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये क्वेश्चन भी 2022 में पूछा गया है। कब पूछा गया है, 2022 में पूछा गया है, रीट L1 में। और प्रश्न क्या कहता है, देखिए, एक साइकिल 1800 रुपए में खरीदकर 12% लाभ पर बेची गई तो उसका विक्रय मूल्य क्या है। बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है, बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है। ये भी 2022 में इतना जनरल क्वेश्चन पूछा गया था। वस्तु 1800 रुपए में खरीदी, अब क्या किया उसने, खरीदी है। और मैंने आपको बताया था कि किसी भी वस्तु का अगर क्रय मूल्य होता है तो वो अपने आप में 100% होता है। अगर क्रय मूल्य आपको दे रखा है इसका मतलब 100% का मान दे रखा है। 1800 रुपए में खरीदी है तो इसका मतलब 100% का मान कितना है, 1800। 100% का मान कितना है, 1800। तुरंत 1% का मान निकाल लो, क्योंकि किसी भी संख्या के 1% का मान अगर हमारे पास होता है तो हम उस संख्या का कितना भी प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। तो तुरंत 1% का मान निकाल लेते हैं। 100% का मान 1800 है तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 1800 बटा 100, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी तो 18 रुपए, 1% का मान आ गया। अब प्रश्न ने क्या कहा, 12% के लाभ पर बेचनी है वस्तु। कैसे बेचेंगे, 12% के लाभ पे। लाभ को 100 में जोड़ के लिखते हैं तो वो विक्रय मूल्य बन जाता है। अगर 12% के लाभ पर बेचेंगे तो 112 में बेचनी पड़ेगी। तो प्रश्न ने कहा है विक्रय मूल्य बताओ, यानी 112 का मान बताओ। एक का मान है 18 तो 112 का मान कितना हो जाएगा, 18 को 112 से गुणा कर दो। 1% का मान अगर आपके पास आ जाए तो आप उसको किसी से भी गुणा करोगे उतने का ही मान आ जाएगा। अगर 112 का मान चाहिए तो 1% के मान को 112 से गुणा कर दो। ये लो, 18 दूना 36, बच गए 3, 18 एकम 18 और 3 21, बच गए 2, 18 एकम 18 और 2 20, तो आंसर आ जाएगा 2016 रुपए। आंसर कितना आ जाएगा, 2016 रुपए। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, 2016 रुपए बिल्कुल सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं अच्छे से सबको समझ में आ रही होगी बात। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन, बहुत ही सामान्य से और जनरल से क्वेश्चन है। फटाफट एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए सभी, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। अगला प्रश्न ये भी रीट L1 में पूछा गया है सन 2022 में, शिफ्ट फर्स्ट में। बहुत ही सामान्य सा प्रश्न, देखिए, 329 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर एक डीलर को 6% की हानि हुई। अब 6% की हानि पर वस्तु बिकी है और 6% की हानि पर बिकी है, इसका मतलब 94% में बिकी है, क्योंकि हानि को 100 में से घटा के लिखते हैं और हानि को 100 में से घटा के लिखेंगे तो विक्रय मूल्य बन जाता है। तो 6% की हानि पर वस्तु बिकी है यानी 94 में बिकी है। और प्रश्न वाला क्या कह रहा है, 329 में बेचा है उसने, तो इसका मतलब 94% का मान कितना है, 329 रुपए। 94% का मान कितना है, 329 रुपए। तुरंत 1% का मान निकाल लो, 1% का मान 329 बटा 94। सबको समझ में तो आ रहा है ना बहुत अच्छे से। किसी भी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप तुरंत कमेंट करिए, मैं सबके कमेंट चेक करता हूं। किसी भी विद्यार्थी को अगर कोई डाउट होगा तो मैं अगली क्लास में निश्चित तौर पे आपका डाउट क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए सभी। 1% का मान है 329 बटा 94 और हमें क्या चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए। वस्तु का क्या ज्ञात करना है, प्रश्न का है क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, और क्रय मूल्य अपने आप में कितने परसेंट होता है, 100%। तो हमें 100% का मान ज्ञात करना है। एक का मान है 329 बटा 94, हमें चाहिए 100 का मान, तो 100 से गुणा कर दो। काट दो 2 से, 2 से काटोगे तो 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14, 2 से काटोगे तो 50 दूनी 47 से काट दो, 7 7 49, 4 7 चौके 28 और 4 32, ये लो 7 पे कट जाएगा। 7 का 5 से गुणा कर दो, 7 5 35, बच गए 0, 350 रुपए। आंसर कितना आ जाएगा, 350 रुपए। ऑप्शन है क्या, 350 रुपए। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। तो वस्तु कितने में खरीदी गई थी, 350 रुपए में खरीदी गई थी, ठीक है। 350 में खरीद के उसने 329 में बेच दिया था, तो 21 रुपए की हानि हो गई थी। और ये 21 350 का कितना प्रतिशत है, 6%, ठीक है। 7 21 और 7 5 35, 5 दूनी 10, 3 दूनी
ठीक है, 6% है, तो आंसर क्या आ जाएगा 350 रुपये। उम्मीद करता हूँ सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी बातें। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन? बहुत बढ़िया। चलो सभी फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस के आपके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मैं पूरा सिलेबस भी आपको यहाँ इसी चैनल के माध्यम से करवाऊंगा मैथमेटिक्स का। और कुछ विद्यार्थियों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर एलडीसी के लिए आप एडवांस मैथ की वीडियो लेके आइए। जरूर करवाऊंगा, आपको एडवांस मैथ भी कंप्लीट करवाऊंगा, एलजेब्रा भी करवाऊंगा, अर्थमेटिक भी करवाऊंगा। सारे के सारे आपको क्लासेस मिलेगी यहाँ पे इसी चैनल पे। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन, आज की क्लास आपके लिए अच्छी रही होगी, अच्छे से सारी बातें आपको समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।